एक बार मुखिया बनते हैं, स्कॉर्पियो लेते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन जनता का मतलब कि जो भी समस्या है उसको सुलझाने वाला कोई नहीं। मेरे गांव का स्थिति है, मेरे अपने क्या बोलते हैं कि पैतृक गांव का स्थिति है। विधानसभा नज़दीक है, नाच रहा है सर पे, लेकिन कोई विधायक का मजाल है कि आकर के कोई बनवा दे। ये पानी पर डे ऐसे बहता रहता है। आप जब भी आइएगा ना मेरे गाँव में आपको ऐसे ही दिखता रहेगा पानी। आप देख रहे हैं नाली का पानी। अगर ये इसका इकलौता कोई रीजन है तो वो है 7 निश्चय वाला नल जल योजना। यहाँ पे एक नाली है और इस नाली का अगर सफाई कर दिया जाए तो यहाँ पे मतलब कि परमानेंटली जो यहाँ पे पानी रहता है वो खत्म हो जाएगा। इधर देखा जाएगा तो इसी सड़क से लोग यहाँ पे बगल में देवी स्थान है और इसी सड़क से लोग देवी स्थान जाते हैं पूजा करने। इस ब्रेकर का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है और इस ब्रेकर के वजह से यहाँ पे पर डे 3-4-5 लोग मोटरसाइकिल से जो दृश्य है, बरसात हो, सावन हो, भादो हो, जेठ हो, आषाढ़ हो, चैत हो, हर दिन यही स्थिति रहता है। कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास, हमारी सुविधाएं। लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन सिरथुआ गांव में और जिस गांव में अभी हम मौजूद हैं वो मेरा पैतृक गांव है और इस गांव की स्थिति आज हम पहली बार अपने कैमरे पे दिखा रहे हैं, मजबूर होकर के। बहुत सारे जनप्रतिनिधि इस गाँव में आते हैं, महीना में लगभग 2-3 जनप्रतिनिधि आ ही जाते हैं। 1 महीना पहले विधायक जी आए थे, उस समय चिलचिलाती धूप थी पूरे बिहार में और पूरे देश में, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जो हमारे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य अभी बरसात हुआ है तो ऐसा नहीं हुआ। आपको लग रहा होगा कि बरसात की वजह से ऐसा हो गया है, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। ये जो दृश्य है, बरसात हो, सावन हो, भादो हो, जेठ हो, आषाढ़ हो, चैत हो, हर दिन यही स्थिति रहता है। लेकिन इसको सुधारने के लिए पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के और खास करके बरदाहा पंचायत के कोई जनप्रतिनिधि आज तक इसको नज़र तक देखने नहीं आए कि सरथुआ किस हाल में रह रहा है, किस हाल में क्या बोलते हैं कि गांव में प्रवेश होता है। और ये गांव के प्रवेश का मुख्य क्या बोलते हैं कि सड़क है और मुख्य सड़क पे सोचिए, और इसी सड़क से लोग यहाँ पे बगल में देवी स्थान है और इसी सड़क से लोग देवी स्थान जाते हैं पूजा करने के लिए। इसी सड़क से इसमें क्या बोलते हैं कि अभी लगन हो रहा है तो इसी सड़क से यहाँ पे जो भी मतलब कि हित रिश्तेदार हैं सब लोग इसी सड़क से आते हैं। और वहाँ पे जो स्थिति है, ये मेरे गांव का स्थिति है, मेरे अपने क्या बोलते हैं कि पैतृक गांव का स्थिति है। और वहाँ पे एक क्या बोलते हैं कि ब्रेकर है, वो ब्रेकर को क्यों बनवाया गया वहाँ पे आज तक हमको ये समझ में नहीं आया किस इंजीनियर ने और किस सीओ ने उसको पास किया वहाँ पे ब्रेकर दिलवाने के लिए। इस ब्रेकर का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है और इस ब्रेकर की वजह से यहाँ पे पर डे 3-4-5 लोग मोटरसाइकिल से गिरते हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि को अभी जब हम फ़ोन किए तो वो बोलते हैं कि बन जाएगा। अब कब बनेगा, किस दिन बनेगा, इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। और ये जो गांव की स्थिति है, जो गांव का सड़क है, ये मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क की ऐसी स्थिति है तो सोचिए कि गांव के अंदर का क्या स्थिति होगा। नल जल योजना और 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार का बहुत ही स्वर्णिम योजना था और उस योजना में कितना लूट हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। हालांकि अब PHD के तहत चला गया है, जो भी मतलब कि नल जल का काम हुआ था तो उनको भी देखना चाहिए आकर के। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, नाली का पानी, अगर ये इसका इकलौता कोई रीजन है तो वो है 7 निश्चय वाला नल जल योजना। अगर वो सही होता तो आज यहाँ पे इतना सारा पानी आपको देखने के लिए नहीं मिलता। और हम बार बार बोल रहे हैं कि बरदाहा पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हों या फिर इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के और नालंदा लोकसभा क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हो, इस गाँव में महीना में 1-2 बार आते ही हैं, क्योंकि उनको वोट लेना है। और वोट लेने के बाद कहाँ अंडरग्राउंड हो जाते हैं, किस बिल में ढुक जाते हैं, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। उनको फ़ोन करो तो फ़ोन तक नहीं उठाएंगे, यहाँ तक मतलब कि लापरवाही है। और ये जो आप इधर नाला देख रहे हैं, ये नाला क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता था पहले। यहाँ पे एक नाली है और इस नाली का अगर सफाई कर दिया जाए तो यहाँ पे मतलब कि परमानेंटली जो यहाँ पे पानी रहता है वो खत्म हो जाएगा। इधर देखा जाएगा गौतम, ये जो नल जल 7 निश्चय योजना वाला जो पाइप होता है वो यहाँ पे फटा हुआ है। बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा पानी का जो बुलबुला निकल रहा है और ये पानी का बुलबुला वहीं से निकल रहा है 7 निश्चय योजना वाला से। और जब ये बन जाएगा तो हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि यहाँ का जो भी मतलब कि आपको नाला जैसा दिख रहा है, ये सारा का सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ दिन पहले MP साहब के फंड से यहाँ पे PCC ढलाई हुआ था और वो ढलाई कितना कारगर हुआ है वो हम आपको दिखा देते हैं। मतलब कि टूट फूट रहा है अभी से ही। ये मतलब कि नया ढलाई हुआ था और नया ढलाई के उस तरफ
गांव के ही कुछ लोग हैं, गांव के भी लोगों को मतलब कि यहाँ पे सोचना चाहिए कि चिकनी मिट्टी है और इसको जब हम यहाँ पे गिराएंगे तो जब ये मिट्टी सड़क पे जाएगी तो हल्की बारिश होगी तो कितना फजीहत होगा। और पानी पड़ने की वजह से देखिए जितना भी मिट्टी था वो सारा का सारा मिट्टी सड़क पे आ गया। आप सोचिए कि यहाँ पे से लोग जब जाएंगे मोटरसाइकिल लेकर के, टू व्हीलर लेकर के, साइकिल लेकर के, तो कितना ये फिसलन वाला मिट्टी होता है। और यहाँ पे लोग, यहाँ पे भी 1 2 3 5 लोग गिरते हैं डेली पे। देखिए मतलब कि पीसीसी ढलाई हुआ है और बीच बीच में ऐसे ऐसे गड्ढा हो गया है। और इसको अभी तक कौन फंड देता है, कौन इंजीनियर होता है, कौन इसमें मतलब कि अधिकारी संलिप्त होते हैं, हमको आज तक समझ में नहीं आया। 3 लाख का फंड था, हमको लगता है कि अगर अच्छे से काम करवा दिया गया होता तो ये स्थिति आज देखने के लिए नहीं मिलती। और जो हम बता रहे थे कि 7 निश्चय योजना वाला जो नल जल के तहत काम हुआ है उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है वो हम आगे चल करके दिखाएंगे कि वहाँ पे कितना पानी बर्बाद होता है। लोग बोलते हैं कि सेव वाटर सेव अर्थ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल विपरीत हो रहा है। पर डे वहाँ पे लाखों लीटर पानी बर्बाद होता है, लेकिन उसको बनाने वाला कोई नहीं है। अभी हम यहाँ के मुखिया जी को फ़ोन किया तो वो बोलते हैं कि 1 2 दिनों में बनवा देंगे। 1 2 दिनों में 1 2000 5000 लीटर पानी फिर बर्बाद होगा। हम वहाँ पर चल करके आपको दिखाएंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। वीडियो में बने रहिएगा। गांव के सबसे प्रारंभिक छोर के आपको नारकीय स्थिति के बारे में दिखाए, नारकीय हालात के बारे में दिखाए। और अब हम आपको बताते हैं कि बरदाहा पंचायत में ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामपुर और पूरे नालंदा और पूरे बिहार में किस प्रकार से 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है और कितना अनियमितता बरती जा रही है। ये जो पाइप देख रहे हैं बहुत हैवी पाइप है और इस पाइप से आप सोचिए कि पर डे ये 24 घंटा ऐसा ही चलता रहता है। इसको कोई देखने वाला नहीं, इसका कोई माँ बाप नहीं है। मतलब कि मेरा बेटा कहाँ बौड़ा रहा है, मेरा बेटा कहाँ बौख रहा है, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। 7 निश्चय योजना के तहत ये बनाया गया था आज से 8-10 वर्ष पहले। अब इसके बनवाने के लिए हम अपने क्या बोलते हैं कि टीम के थ्रू यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को मैंने कम से कम 10-12 बार बोला होगा, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं रहेगा। और ये पानी पर डे ऐसे बहता रहता है। आप जब भी आइएगा ना मेरे गाँव में आपको ऐसे ही दिखता रहेगा। और इसको अगर बनवा दिया जाए तो मतलब कि प्रत्येक दिन हज़ारों लीटर और लाखों लीटर जो पानी बर्बाद हो रहा है वो संग्रहित होगा और वो किसी ज़रूरतमंद इंसान को मिलेगा। अब सोचिए कि जिस स्टेट में पानी की किल्लत है उस स्टेट के लोग पानी के लिए मर जाते हैं, पानी के लिए छछन जाते हैं, लेकिन इस्लामपुर और नालंदा के जो सफ़ेद पोष हैं उनको ये नहीं सोचता है कि ऐसे ऐसे मतलब कि 7 निश्चय योजना के तहत पूरे क्या बोलते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में पूरे पंचायत में कितना पानी बर्बाद हो रहा है। और इसको अगर बनवा दिया जाए तो ऐसा ऐसा हज़ारों लीटर और 10,000 लीटर और लाखों लीटर जो पानी बर्बाद हो रहा है ये पर डे संग्रहित होगा और इसका जो मतलब कि सदुपयोग होना चाहिए वो सदुपयोग होगा। और ऐसा ऐसा आपको नल जल पूरे क्या बोलते हैं कि हमारे गांव में और पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपको हज़ारों जगह मिल जाएगा, लेकिन इसको बनवाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। आप बागेश्वर बाबा भी ढूंढेंगे ना पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में कि कोई जनप्रतिनिधि इसको बनवा दे तो उसको बनवाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ के अधिकारी सख्त होते तो आज यहाँ पे लाखों लीटर पानी और हज़ारों लीटर पानी बर्बाद नहीं होता। और लोग बोलते हैं और क्या बोलते हैं कि जो बड़े बड़े सफ़ेद पोष हैं वो स्लोगन देते हैं कि सेव वाटर सेव अर्थ, और यहाँ पे बिल्कुल विपरीत है। सोचिए कि ऐसा जो पानी बर्बाद हो रहा है इससे कैसे सेव अर्थ होगा और कैसे सेव वाटर होगा। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग दम तोड़ दे रहे हैं। अब इसका मतलब कि दूसरे जगह की बात छोड़ दीजिए, आप गया डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, पानी के लिए लोग 10-10 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव में जा करके पानी लाते हैं। और पानी का तो यहाँ पे बर्बादी हो ही रहा है, इसके साथ साथ जो गांव की नारकीय स्थिति है वो भी हम आपको दिखाए। और इसको दिखाने के बावजूद भी अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि एकजुट होकर के मतलब कि कोई बड़ा एक्शन लेंगे, पूरे गांव वाले मिल करके बड़ा एक्शन लेंगे और उसके बाद बताया जाएगा कि क्या होता है जनता में पावर। विधानसभा नज़दीक है, नाच रहा है सर पे, लेकिन कोई विधायक का मजाल है कि आकर के कोई बनवा दे, किसी जनप्रतिनिधि का मजाल है कि आकर के बनवा दे। 2025 के बाद 26 में मुखिया का चुनाव है, मुखिया के चुनाव में भी अच्छा से जवाब दिया जाएगा। जनता समझदार है कि कहाँ पे कैसे वोट करना है। तो ये मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार आकर के इस गांव का हालात देख लीजिए और अगर आपको लगे कि बनवाना चाहिए तो बनवाइए और नहीं बनवाइएगा तो चुनाव में अच्छा से हिसाब किताब किया जाएगा। आज मैं एक रिपोर्टर की हैसियत नहीं, एक गांव के आम नागरिक की हैसियत से वीडियो बना रहा हूं। बाकी आप इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जो जितने भी सफ़ेद पोष हैं और ख़ास करके बरदाहा पंचायत के जितने भी सफ़ेद पोष हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। एक बार मुखिया बनते हैं, स्कॉर्पियो लेते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन जनता का मतलब कि जो भी समस्या है उसको सुलझाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट देने से पहले आप सोचिए, वोट लेने के वक्त जनप्रतिनिधि लाखों रुपए बर्बाद कर देगा वोट खरीदने में, लेकिन वही पैसा का विकास कैसे किया जाए इसको समझ में नहीं आता है कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो करना क्या है तो पॉकेट गर्म करना है, करना क्या है तो स्कॉर्पियो खरीदना, करना क्या है तो ज़मीन खरीदना है, करना क्या है तो प्लॉट खरीदना है। लेकिन जनता जिस हाल में जी रही है इसको देखने वाला अगर सच्चा जनप्रतिनिधि कोई बन जाए तो वाकई में पूरे देश और पूरे राज्य का विकास हो सकता है। बाकी इस पूरे संबंध के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।